नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायू सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जाम में 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म को लेकर बहुत डाउट क्रिएट हो चुके हैं बच्चों में, तो उनसे रिलेटेड इस वीडियो में सारा समाधान बताया जाएगा आपको, चाहे वो OTR से संबंधित हो या एप्लीकेशन फॉर्म से या इवन दो रिजर्व कैटेगरी EWS OBC से वो सर्टिफिकेट जो नया नोटिफिकेशन आया नए तरीके से क्या मांगा गया है वो कंप्लीट इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए पहले हम वो बात कर लेते हैं टॉपिक वाइज। तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक जो कवर करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स, OTR एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या रहने वाले, साथ में कैटेगरी चेंज, करेक्शन फॉर्म या OTR में कैसे किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें। साथ में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई भी फिर भी डाउट रह जाता है इस वीडियो के लास्ट तक आप देखें। अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चनों का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो यहाँ ये जो डेट है स्टार्टिंग 22 जनवरी 2025, आपके फॉर्म 22 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट रहेगी 11 फरवरी 2025। इस डेट तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर है सारा, और जो इसकी फीस है वो नॉमिनल फीस है मात्र 100 रुपये, जिसको आप किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या चालान के थ्रू। नेक्स्ट बात करते हैं OTR। OTR का पूरा नाम है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये है कि यूपीएससी ने OTR सिस्टम अपनाया है कि आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। बार बार आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको पर्सनल डिटेल को एंटर नहीं करना है। तो यहां आपके लिए क्वेश्चन होगा कि पर्सनल डिटेल जो है वो आपकी 10th बेस पे होनी चाहिए, मतलब आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम, मदर नेम एक्सेट्रा। अब OTR आप कभी भी कर सकते हैं पूरे साल भर में। इसके लिए कोई डेडलाइन नहीं रखी गई है कि आपको कब करना है। OTR आप चाहे फॉर्म स्टार्ट हुए अब से आप कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हो, जब अगर कोई कैंडिडेट 21 साल से कम का है जो इस साल एलिजिबल नहीं है तो वो OTR कर सकता है। अब दो क्वेश्चन होंगे, या तो आपने OTR कर रखा होगा या फिर आपने अभी नहीं किया होगा। अगर आपने OTR कर रखा होगा तो नेक्स्ट प्रोसीजर होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना होगा, जिसके लिए आपको आपके पास ऑलरेडी ID होगा और उसका पासवर्ड होगा। अगर वो ID पासवर्ड अगर भूल चुके हैं तो आप फॉरगेट करके वो पासवर्ड निकाल सकते हैं और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है जो कि इस बार आपको परेशान करनी है, वो सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और आपका टॉपिक का सॉल्यूशन मिल सकता है। सेकंड केस है कि आपने अभी तक OTR नहीं कर रखा है तो आपको OTR करना है। OTR कैसे करना है वो वेबसाइट से करना है, यूपीएससी का इस वाली वेबसाइट से, upsconline.gov.in से।
ये वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप मैनुअल भी टाइप कर सकते हो। OTR के लिए यहाँ आपको सिंपल ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और आपकी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, जो कि आपकी 10th में जो मार्कशीट है उसके बेस पे आपको यहाँ सारी डिटेल एंटर करनी है। लाइक आपका नाम क्या है, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फोन नंबर और ईमेल आईडी। ये सारी डिटेल आप एक्यूरेट डालें जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट एरिया को समझ लेते हैं फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म जस्ट बाकी जैसे फॉर्म होते हैं सभी उसी के तरह का फॉर्म है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स ये है कि इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लाइक OBC सर्टिफिकेट, EWS इस टाइप की कुछ अलग है जिनके लिए आपके अंदर डाउट बना है, वो इसमें देख लेते हैं क्या क्या चीज हो सकती है। तो नेक्स्ट है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया है या फिर अप्लाई नहीं किया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे ही अप्लाई करोगे तो सबसे पहले आपको OTR करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है, आपका ID पासवर्ड बनाना है और उसके बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आपने अप्लाई कर दिया है और करेक्ट फॉर्म हो चुका है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट ना करके अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो उसको कैसे ठीक करना है या कौन सी मिस्टेक की है, तो आप वीडियो को कंटिन्यू बने रह सकते हैं। सेकंड है कि आपने एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको इंपॉर्टेंट चीज है वो देखते रहने, जैसे कि लाइक डॉक्यूमेंट में क्या क्या होंगे। यहां इंपॉर्टेंट एरिया यही है कि डॉक्यूमेंट के लिए बात करें तो सबसे पहले आपके पास ID होनी चाहिए, ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड या पैन कार्ड। अब यहां आप ध्यान रखें कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके में आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक हो सकती है, लाइक डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम या अपना स्वयं का नेम। इनमें अगर एक भी स्पेलिंग की मिस्टेक है तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में प्रॉब्लम आ सकती है और जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको इशू हो सकता है। तो आप सबसे पहले आपकी ये डिटेल चेक कर ले। किससे चेक करना है? आपके डेटा किससे मैच करना है? 10th की मार्कशीट से। तो यहां आपका नाम, आपका मदर नेम, आपका फादर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो इंश्योर करें कि आपका नाम, आपका फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड से विद स्पेलिंग मैच हो रही है या नहीं हो रही है। अगर सारी डिटेल मैच होती हैं तो आप ID के लिए आधार कार्ड यूज करोगे, और अगर आपके आधार कार्ड में कुछ मिस्टेक है और पैन कार्ड में सही है तो आप पैन कार्ड में बेस रखोगे ID का। और अगर दोनों में मिस्टेक है तो सबसे पहले आप करेक्शन करवा ले इसमें, क्योंकि लास्ट डेट 11 फरवरी है एग्जाम की। आई होप यहां तक आपकी करेक्शन हो सकती है, तो टाइम से आप करेक्शन कर ले, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां फोटो के लिए स्पेशल मेंशन किया गया है कि आपको फोटो जो अपलोड करनी है वो 10 दिन से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कब से? जब आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है उस डेट से। और फेस जो आपका है वो 3/4 भाग स्पेस कैसा होना चाहिए? फोटोग्राफ में फेस कवर होना चाहिए, मतलब फेस का एरिया ज्यादा आना चाहिए। तो फोटो कब से? लास्ट 10 दिन पुरानी हो सकती है एप्लीकेशन डेट से। एप्लीकेशन एग्जाम्पल के लिए अभी जो इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, तो जैसे इसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है 22 जनवरी, तो यहां तक आपकी 10 दिन पुरानी फोटो चल सकती है। मतलब 22 में से 10 गए तो
लगभग 12 या 13 तारीख तक की आपकी फोटो चल सकती है इसमें। और साथ में आपको फोटो के लिए स्पेशल मेंशन किया गया है कि आपको फोटो में आपका नाम आना चाहिए, साथ में डेट ऑफ फोटो आना चाहिए कि आपने फोटो कब क्लिक की है। यहां मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप एप्लीकेशन ले उसी दिन फोटो ले ले, ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कल एग्जाम फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन की, तो आप कल ही एक नई फोटो ले और उसमें डेट ऑफ फोटो एंटर करें और साथ में नेम एंटर कर दें। नेक्स्ट है रिजर्व कैटेगरी, ये जो कि हॉट टॉपिक बना हुआ है अभी इस टाइम और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है इसमें। इससे हम बात करते हैं, लेकिन आपकी एक मैं डेमो फोटो दिखा देता हूँ कैसे फोटो आएगी। लाइक ये आपकी फोटो हो गई, ऐसी फोटो ना लगानी है आपको, इस टाइप से आपको फोटो अपलोड करनी है जिसमें फेस कवर कितना है 3/4 भाग। ये आपका इस टाइप से आपको फोटो अपलोड करनी है, ना कि इस टाइप से। अब बात करते हैं ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फिजिकल विद डिसेबिलिटी, रिजर्वेशन वाली। इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ ये मेंशन किया गया है कि अगर आपको कम्युनिटी का बेनिफिट चाहिए जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम्युनिटी इशू की है, तो आपको उससे रिलेटेड प्रूफ डॉक्यूमेंट में देने होंगे। जैसे हम फर्स्ट बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कैंडिडेट है अगर वो सिविल सर्विस एग्जाम 2025 में ओबीसी रिप्रेजेंट करता है, मतलब रिजर्व कैटेगरी मेंशन करता है अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उसको नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जो कि इनकम बेस पे है। इनकम क्राइटेरिया यहां सेट किया है 3 फाइनेंशियल ईयर का, 2021-22, 22-23 और 23-24। आई होप आप यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस के स्टूडेंट है तो आपको क्लियर होगा कि फाइनेंशियल ईयर क्या होगा। फिर भी मैं जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है नेक्स्ट ईयर। जैसे अभी करंट में जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो चल रहा है 2024-25। ये स्टार्ट हो गया था 1 अप्रैल 2024 को और खत्म होगा 31 मार्च 2025 को। तो यहां बोला गया है कि आपको जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाना है वो 1 अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए और 11 फरवरी 2025 के बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका पास जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2024 से लेके 11/2/2025 तक के डेट के अंदर का आपके पास ये ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आई होप आपको ये डाउट क्लियर होगा। तो आई होप डेट मेंशन ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बात है कि ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का मतलब क्या होता है, ये मैं क्लियर कर देता हूं यहां पे। तो नॉन क्रीमिलियर का मतलब है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है पिछले साल में। तो यहां पिछले साल कौन सा हुआ, फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24, ये आपका बेस रहेगा। और जो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनता है वो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है और अगर स्टेट गवर्नमेंट का है तो वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो यहां इसलिए डेट मेंशन की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2021, 22, 22, 23, 24, इसलिए
3 डेट मेंशन की गई है कि अगर आपका स्टेट का है तो आपको ये वाला क्राइटेरिया रखना है, सॉरी सेंट्रल का है तो ये वाला क्राइटेरिया, और स्टेट का है तो ये 3 सालों का। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। सेम यहाँ ईडब्ल्यूएस का रखा गया है। ईडब्ल्यूएस का मतलब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। यहाँ भी ये मेंशन किया गया, आप देखोगे कि एक कैंडिडेट है, अगर उसको ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट चाहिए तो उसको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा इनकम और असेट से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से होगा, और वो इशू किया कब जाना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 या उसके बाद, लेकिन 11 फरवरी 2025 तक। तो यहां भी ये मेंशन किया गया कि यहां आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का आपको असेट और इनकम का सर्टिफिकेट देना है। ईडब्ल्यूएस जिनकी इनकम 8 लाख से कम है फाइनेंशियल ईयर में फैमिली की, उनको ईडब्ल्यूएस बनता है। अनरिजर्व कैटेगरी में डेट्स दोनों के लिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के सेम है कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 11 फरवरी 2025 तक बना हुआ होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं होगा। मैं आशा करता हूं कि आपका ये डाउट रिजर्व से लेके क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चेंज कैटेगरी। यहां भी हम क्लियर कर देता हूं, हो सकता है आपके जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाए तो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं हो और आप यूआर सेलेक्ट करके अप्लाई करें, या हो सकता है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी इनमें से कोई चेंज करना चाहें। यहां हम एग्जांपल लेते हैं यूआर का। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया यूआर के बेस पे और जब फाइनल कट ऑफ आई तो आप यूआर में पास नहीं हुए अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आप ये डिपार्टमेंट से क्लेम नहीं कर सकते कि हम रिजर्व कैटेगरी से हैं, लाइक ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और इनकी कट ऑफ कम गई है तो हमें इनमें शामिल कर लिया जाए, तो आपके पास ये वाला चांस नहीं रहेगा। सेम यहां भी है कि आप कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते रिजर्व में, कि लाइक ओबीसी है तो ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट हो सकते हैं, या एससी एसटी है तो एससी में हो जाएगा, ओबीसी में से एसटी कर ले या एससी कर ले, या वाइस वर्सा। ऐसा चेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर आपने यूआर भरी है तो फाइनल कट ऑफ तक आप यूआर ही माने जाओगे। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये चीजें भी क्लियर होगी। अब वेबसाइट पर आ जाते हैं और यहाँ आपका फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले आपको करना है ओटीआर, अगर आपने ओटीआर नहीं कर रखा है, और अगर आपने ओटीआर कर तो यहाँ आपको लॉगिन करना है, या तो आपकी मेल आईडी से या फोन नंबर से, या जो आपने ओटीआर किया है उस आईडी से। आपको यहाँ मेंशन करना है, ओटीपी डालना और वेरिफिकेशन करना है, और उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और आपकी बेसिक डिटेल एंटर करनी है, क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और एग्जाम सेंटर से रिलेटेड। तो यहाँ हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ओटीआर, लाइक, तो यहाँ आपको नेम मेंशन कर देना आपका जो 10th में हो, लाइक यहाँ आपको जेंडर मेंशन करना है, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ कौन सी आएगी, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए कि एक
नोटिफिकेशन में आओगे तो यहाँ पेज नंबर 11 पे मेंशन किया है कि आपकी जो डेट होनी चाहिए वो 2 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2004 के बीच में होनी चाहिए। तब आप 21 साल के होंगे और आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। यदि इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं, एक्सेप्ट अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ आपसे डेट कौन सी मांगी गई है वो, अगर रिजर्व कैटेगरी है तो लास्ट वाली डेट भी ले लेगा, मतलब यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा क्योंकि ये जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ आप जो डेट मेंशन करोगे वो ऑटोमेटिक ले लेगा। लेकिन मैं अगेन बोलूँगा कि आपकी जो डिटेल है वो 10वीं के बेस पे रखें सारी की सारी। मैं ये डेमो भर रहा हूँ इसलिए इस टाइप से आपकी डिटेल भरोगे जो 10th मार्कशीट में, ये डेमो है। फॉर एग्जांपल कि ये नाम है उसका, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट से है, फादर नेम, मदर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी क्योंकि ओटीपी आएगा इस पे, सब्जेक्ट यहाँ आपको वो डाल देना सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे अगर आप पासवर्ड भूल जाए तो आप रिकवर कर सकते हो जो आपको ठीक लगे इसमें, और कैप्चा डाल दोगे। इसके बाद जैसे ही आपकी ये सारी डिटेल सही है इसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करोगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डालना जरूरी नहीं है, इनके बिना भी आप सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, 10th के रोल नंबर, सिक्योरिटी क्वेश्चन। अगर ये सारी चीज़ सही है तो आप एग्री पे टिक करोगे, और अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो आप अपडेट या चेंज पे टिक करोगे। तो हमने ये डेमो किया तो अपडेट पे टिक करेंगे और वापस जब सही होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अभी इसलिए, तो कंप्लीट ओरिजिनल फॉर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप आपको हमारे बताई गई जानकारी से हेल्प मिली होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू गाइस। और अगर अब फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो। थैंक यू गाइस।